प्रेम के स्वप्निल आयाम में इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। प्रेम का रस जब घुलता है जीवन के अंदर, कतरा हो जाता है समंदर। प्रेम न हो तो अपना घर भी नहीं होता घर। प्रेम की हवाओं से मिलकर सहरा भी हो जाता है घर। आंधियां हो तूफान हो, राह रोके खड़े हों पत्थर, या फिर कोई विषधर, कितना भी अंधियारा हो जीवन के पथ पर, प्रेम हो तो नहीं होता डर। प्रेम की धूप से मिलकर बसंत सा हो जाता है पतझर। प्रेम में मिट जाते सब अंतर। विस्तार की यात्रा है। प्रेम हमेशा विस्तार की यात्रा है। अप्रेम सीमित होने की, सिकुड़ने की यात्रा है। प्रेम एक्सपैंड होने की यात्रा है। अब जब प्रेम आता है जीवन में तो एक बूंद भी समंदर हो जाती है, या बूंद को अपने भीतर समाये समंदर का स्मरण आ जाता है, या उसकी सीमाएं पिघल जाती हैं, या उसकी दृष्टियां रूपांतरित हो जाती हैं। सीमाएं विराट की तरफ गतिमान हो उठती हैं। प्रेम ना हो तो घर जैसी कोई चीज नहीं होती। किसको हम अपना घर कहें? फिर सब कैद खाने हैं, सब बंदी गृह हैं। और प्रेम की हवाएं जीवन में आए तो रेगिस्तान भी घर जैसा हो जाता है। चारों तरफ फैला हुआ सहरा रेगिस्तान, वो भी घर जैसा लगता है। वहां भी सुकून, वहां भी परितृप्ति आ जाती है। घर वो जगह होती है जहां पर हम ठहराव और परितृप्ति अनुभव करते हैं। कई लोग आलीशान भवनों में भी वो ठहराव और परितृप्ति अनुभव नहीं करते, और कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी वृक्ष के नीचे भी वो ठहराव और परितृप्ति अनुभव कर लेता है। वो धरती और आसमान उसके लिए घर बन जाते हैं। ऐसे ही प्रेम जब किसी को छूता है तो बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। ठहराव उसके भीतर घटता है, परितृप्ति उसके भीतर घटती है, और उसको घर में होने का एहसास होता है। घर में होने का एहसास होता है। घर दीवारों से मिलकर नहीं बनता। घर में हम होते हैं, इसका हमको अनुभव होता है ठहराव और परितृप्ति के रूप में। आंधियां हो तूफान हो, या हो कैसे भी बवंडर, ये आंधी तूफान बवंडर साइक्लोन सब जीवन में आ रहे हों, आते रहते हैं। जीवन है तो जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राह पर पत्थर खड़े हों राह रोक कर, कितने भी ऐसे अवरोध आ गए हों, कितना भी, या कोई फिर विषधर या कोई विषैलापन जीवन में आ जाए, विष जैसी स्थितियां आ जाएं, सब कुछ हो सकता है। जीवन है तो कुछ भी हो सकता हो। कितना भी अंधियारा हो जीवन के पथ पर, घुप अंधेरा के हाथ को हाथ नहीं सूझता, कहां जाएं किधर जाएं नहीं देखता। प्रेम हो तो नहीं होता डर। प्रेम होता है तो इन सब बातों में कोई डर नहीं लगता। हम आगे निकल पड़ते हैं, हम आगे चले जाते हैं, रास्ता बन जाता है। प्रेम में उठा हुआ कदम ही दिया बन जाता है। हमेशा ध्यान रखें, प्रेम के कदम को उठाने के लिए अलग से कोई दिया नहीं आता कि कोई दिया जलाए तो कदम उठाएं। प्रेम का कदम उठता है तो उठा हुआ कदम ही दिया बन जाता है, पथ आलोकित हो जाता है, रास्ता बन जाता है। प्रेम की धूप से मिलकर बसंत सा हो जाता है पतझर। ये जो पतझर हमको लग रहा होता है वो भी बसंत जैसा जान पड़ने लगता है, क्योंकि हम पतझर में सोए हुए बसंत को देख पाते हैं कि ये जा रहा है तो कुछ आ रहा है। ये पत्ता झड़ रहा है तो साख से कोई नई कोपल झांक रही है। ये फिर से फूट आने को ये कोपलें आतुर हो रही हैं। ये वृक्ष पुनर्जीवित होने के लिए तैयारी कर रहा है। ये झरे हुए पत्ते
वृक्ष को फिर से प्राण देने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सब दिखाई देता है। प्रेम में मिट जाते सब अंतर, कोई अंतर, कोई डिवीजन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता। छोटे बड़े का, ऊंचे नीचे का कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए तो प्रेम घट पाता है, प्रेम कहीं भी घट पाता है, प्रेम फासले पार कर जाता है। हम फिल्में देखते हैं ना, पहले पुरानी फिल्मों का बड़ा आम दृश्य होता था अमीरी गरीबी का, कि अमीर हीरोइन लड़की है और गरीब लड़का उसके प्रेम में पड़ गया, या अमीर लड़का है गरीब लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। तो ये अंतर मिट जाने का, फासले मिट जाने का संकेत होता है, क्योंकि प्रेम देखता ही नहीं कि कोई अंतर है। प्रेम स्टेटस, क्लास, ज्ञान, अज्ञान, ये कुछ नहीं देखता। प्रेम में अंतर मिट जाते हैं, क्योंकि प्रेम अपने में ही एक विशिष्ट ज्ञान है, प्रेम अपने में ही एक विशिष्ट व्यवस्था है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ बीइंग से आता है, वो बीइंग का कनेक्शन है। बीइंग होना, हमारे अंतरतम का शुद्धतम रूप, वो सबका उतना ही शुद्धतम है, सबका उतना ही निष्कलुष है, सबका उतना ही संभावनाओं से भरा हुआ है, सबका उतना ही स्रोत से जुड़ा हुआ शुद्ध और निर्मल है। परतें तो बाद में बाहर जमती हैं, समाज और संस्कार के चलते हुए बाहरी परतें और बाहरी भेद इकट्ठे होते हैं। अंतरतम में तो सब उतने ही दिव्य हैं। इसीलिए जब प्रेम दो लोगों के बीच घटता है तो उनके भीतर की दिव्यता के बीच घटता है, उनकी बाहरी परिस्थितियों स्थितियों के बीच नहीं घटता। बाहरी स्थितियां परिस्थितियां तो उस विस्फोट में उड़ जाती हैं। तो ये प्रेम का रंग रूप ढंग है। जब पतझड़ भी बसंत जैसा हो जाता है और कोई डर नहीं रह जाता जीवन में, हम तपते रेगिस्तान में भी यात्रा कर रहे हों तो उसको भी घर जैसा अनुभव कर पाते हैं, और हम अपनी सीमाओं में ठहरे होकर भी असीम होने का आनंद ले पाते हैं। यही प्रेम का जादू है।